दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। ओम प्रकाश राजभर आज भड़क गए। पहले तो अखिलेश यादव पर भड़के कि इनके पास कोई काम नहीं है, खाली बैठे रहते हैं, सिर्फ वीडियो शेयर करते हैं। दूसरा हमला, उन्होंने बोला राहुल गांधी के पास हाइड्रोजन बम है तो हम लोग परमाणु बम बना रहे, हम लोग के पास परमाणु बम है। तो बड़े हमले किए, साथ ही साथ विपक्ष पर एक और हमला बोल दिया ओम प्रकाश राजभर जी ने। दरअसल कलेक्ट्रेट में कुछ कैमरे गायब थे तो कहे विपक्ष वाले रात को कैमरा चुरा ले जाते हैं। क्यों भड़के ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव पे, जरा समझिए। राजभर जी का एक बयान बड़ा वायरल था, याद करिए, जब उन्होंने कहा था कि अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि पीला गमछा लेके थाने में चले जाना, तो दरोगा जी जैसे जब पीला गमछा देखेंगे तो उस पीले गमछे में उनको ओम प्रकाश राजभर नजर आएगा, तो तुमको सलाम करेंगे और तुमसे इज्जत से बात करेंगे। लेकिन उसके बाद कल जो है गाजीपुर में इनके कार्यकर्ता एक थाने में गए थे शिकायत करने के लिए। ऑल इंडिया ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रदेश प्रमुख हैं शौकत अली के बयान के खिलाफ वो लोग एफआईआर कराने गए थे। वहां इनके कार्यकर्ता ने गलती से भीड़ में एक महिला सिपाही को हाथ लगा दिया, जैसा महिला सिपाही कहना था, गलत तरीके से छू दिया। उसके बाद महिला सिपाही बड़ी नाराज हो गई, उसने ओम प्रकाश राजभर के उस पीला गमछाधारी कार्यकर्ता को जमकर पीट दिया। वो वीडियो वायरल हो गया। तो ओम प्रकाश राजभर का बयान जो था कि पीला गमछा पहन के जब तुम थाने में जाओगे तो थानेदार तुमको पीले गमछे में ओम प्रकाश राजभर देखेगा, तुम्हारी बड़ी इज्जत करेगा, सब लोग तुमको सलाम करेंगे और तुम्हारी बात सुनी जाएगी। उसके बाद वो महिला सिपाही द्वारा इस बात से नाराज हो गई कि उनके कार्यकर्ता ने उसको गलत तरीके से छू दिया था, पीट दिया उसने। तो उन दोनों वीडियो को, ओम प्रकाश राजभर का पीले गमछे वाला बयान और महिला की पिटाई का वीडियो लगा के अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि लोकतंत्र में सिर्फ न्याय की ताकत होती है। जो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, लोकतंत्र में सिर्फ न्याय की पावर होती है, ताकत मतलब पावर होती है। तो तंज कसा था उन्होंने कि राज मतलब आप लोकतंत्र में लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से आप न्याय दिलाने के लिए जनता को लड़ सकते हैं, लेकिन ये कहे कि भाई पीला गमछा पहन के जाओगे तो बहुत ताकतवर है और किसी अधिकारी की हैसियत नहीं कि ओम प्रकाश राजभर से फोन पे बात कर ले। अब आज राजभर जी ने क्या सफाई दी। राजभर जी कहे हमारा कार्यकर्ता थोड़ा फोटो खिंचाने के चक्कर में अति उत्साहित हो गया और वो कार्यकर्ताओं के बीच में भीड़ में घुसने लग गया। उस दौरान गलती से किसी महिला सिपाही से उसका हाथ छू गया, तो इस गलतफहमी में वो बेचारा मार खा गया। उसकी कोई दोष नहीं, तो बेचारा जोश में था, जोश में। और अखिलेश यादव पे तंज कसा कि उनके पास कोई काम धंधा है नहीं, वो इस तरह का फालतू वीडियो ट्वीट करते हैं और उसके बाद जो तमाम आरोप को लगाते रहे। एक और बड़ी बात उन्होंने कह दी आज। आज तो एक नया उद्घाटन कर दिया राजभर जी ने। राजभर जी ने कहा कि अभी 60,000 सिपाहियों की भर्ती हुई, उसमें सब 19,000 सिर्फ यादव भर्ती हुए हैं। तो एक तरफ तो बड़ी संख्या में यादव भर्ती हुए, पिछड़ों और अति पिछड़ों को उनका हक नहीं मिला है। तो उन्होंने फिर वो बात दोहराई कि जो ओबीसी का रिजर्वेशन है उसमें पिछड़े, अति पिछड़े और महा अति पिछड़ों के लिए अलग से 27% में अलग अलग डिवीजन होना चाहिए, इसकी बात की। तो कहा इस मुद्दे पे तो सरकार छोड़ रहा था, लेकिन अमित शाह जी ने कहा रुकिए अब इस पे फैसला कराते हैं। और जो हमारे
राजभर जी ने जो राहुल गांधी को लेके बोला, वो तो उसकी चर्चा मीडिया ज्यादा नहीं कर रही, लेकिन वो लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी। राजभर जी कहते हैं, मैं जरा पढ़ के सुना रहा हूं। राहुल गांधी को पता नहीं है कि इधर राजभर है, समझ लीजिए। राहुल गांधी को पता नहीं कि इधर राजभर है। वो हाइड्रोजन बम बना रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को मिलकर परमाणु बम बना रहे हैं। समझ रहे हैं? राहुल गांधी को पता नहीं है, अगर वो हाइड्रोजन बम बना रहे हैं तो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर परमाणु बम बना रहे हैं। कांग्रेस के लिए निषाद, अपना दल और सपा मिलकर परमाणु बम है। फिर उन्होंने कांग्रेस पे तंज कसा कि 60 साल तक कांग्रेस सत्ता में थी, उन्होंने कितना दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों का भला किया। और ओम प्रकाश राजभर जी आजकल चूंकि भाजपा के साथ हैं, तो सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस और सपा बसपा की सरकार होती थी, दंगे होते थे, अब दंगा नहीं होता है। और वही जो मैंने कहा ना कि एक मौके कलेक्ट्रेट में कुछ कैमरे गायब थे, तो क्या विपक्ष के लोग रात को कैमरा चुरा लेते हैं जिससे सरकार को बदनाम किया जा सके। और अखिलेश यादव से लगता है, अखिलेश यादव ने उनकी दुखती नस दबा रखी है, तभी तो कह रहे हैं। अच्छा, एक बात आपको और ये बता दूं, अखिलेश यादव जी ने कहा था कि मैं जन्मदिन पे, भाई वो अखिलेश यादव जी जन्मदिन पे अपने सभी कार्यकर्ताओं को 100 रुपया जरूर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक पत्रकार ने उस दिन कहा था कि भाई आज राजभर जी का जन्मदिन है, क्या ठीक है, तो मैं 100 रुपया भिजवा दूंगा। 15 तारीख की बात थी। तो उस पर तंज कसा था राजभर जी ने कि 100 रुपया अपने पास रखे अखिलेश जी, जरूरत पड़ेगी तो मैं उनको दूध और सब्जी भिजवा दूंगा। अब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की बातें उनको चुभती हैं। कमाल की बात है, आज वो चिल्ला रहे हैं। आज उनका बयान जो मैं पढ़ रहा था कि 8.5 साल से अखिलेश यादव सत्ता से बेदखल है, माल का माल खत्म हो रहा है। जब सत्ता में तो प्रदेश का खजाना लूटते थे, लाखों करोड़ों की बातें करते थे। तो ये मेरे समझ में नहीं आ रहा कि राजभर जी, आज आप अखिलेश यादव को ही आरोप लगा रहे हैं कि 8 सालों से सत्ता से बाहर है, महल का धन खत्म हो रहा है। ये बताइए, 2022 के चुनाव में तो आप तो अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ रहे थे, और आप हर जगह भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे थे। योगी जी को कह रहे थे कि इनको तो वापस मठ भेज दूंगा मैं। और मोदी जी को आपने अन्न में कितना नाप शनाप कहा। और एक चीज और हुई है आजकल, ओम प्रकाश राजभर जी मायावती की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। और मायावती की तारीफ करके कहा कि मायावती के शासनकाल में अधिकारी एकदम राइट टाइम रहते थे। मायावती के डर से सारे अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे। समझ रहे हैं? मंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ की सरकार में, और तारीफ कर रहे हैं कि मायावती के शासन, मायावती सबसे अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर थी और अधिकारी उनके जमाने में राइट टाइम रहते थे। तो मतलब जिस सरकार में मंत्री हैं, किस मुख्यमंत्री बने हुए जब इस सरकार में मंत्री, अधिकारी मंत्रियों की और मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं, तो इस्तीफा दे देना चाहिए ओम प्रकाश राजभर को। बसपा की बड़ी बड़ाई कर रहे हैं। और आकाश आनंद को बता दिया कि आकाश आनंद बहन जी के नेतृत्व में बसपा को बहुत आगे ले जाएंगे। आकाश आनंद को चंद्रशेखर आजाद से बड़ा नेता बना दिया, बता रहे हैं। तो दरअसल ये समझ में नहीं आ रहा है कि राजभर जी के दिमाग में क्या चल रहा है। हमारे कई मित्र बार बार तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में लिख रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद, ये दोनों लोग मायावती का दामन थाम सकते हैं। तो ये क्या है? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि
योगी जी का कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, दूसरी तरफ आप अपनी सरकार के मुख्यमंत्री की तारीफ नहीं कर रहे हैं, और तारीफ किसकी कर रहे हैं? मायावती की। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ओम प्रकाश राजभर जी के लिए वही गाना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना? कुछ पत्रकारों का यह कहना है कि ओम प्रकाश राजभर जी इस सरकार में कुछ और मलाईदार पद चाह रहे हैं, इसीलिए वो बार बार मायावती की तारीफ कर रहे हैं, ताकि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं, योगी जी को और केंद्रीय नेतृत्व। अब राजभर जी बोले और बयान वायरल ना हो, और कानून व्यवस्था की बात करते हैं राजभर जी, दलित और पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन राजभर जी ने आज एक भास्कर ने खुलासा किया था, जिस पर हमने एक वीडियो किया था, कि लखीमपुर खीरी के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में 27 लोगों को नौकरियां दी गई है। उसमें भास्कर का आरोप है कि 27 में 15 तो सिर्फ ठाकुर हैं, और 4 ब्राह्मण, 19, और बाकी जो बचे खुचे हैं उसमें 2 दलित को मिला, दलितों को 6 मिलना चाहिए, 2 मिला है 21, और 6 सीटों पे ओबीसी। ओबीसी में भी सुनने में आया कि कुर्मी समाज के लोग का चयन ज्यादा हुआ है। तो राजभर जी उस पर नहीं बोल रहे हैं। भाई राजभर जी, आप जिस सरकार में मंत्री हैं उसमें ही अति पिछड़ों को और दलितों को आप हक नहीं दिला पा रहे हैं। भाई संविधान ये कहता है 49% रिजर्वेशन होता है दलित और ओबीसी का, पिछड़ों का। तो 27 में तो 12-13 सीटें होनी चाहिए, लेकिन 19 तो अकेले ब्राह्मणों और ठाकुरों के पास चली गई। अब भास्कर के इस खुलासे पर कुछ नहीं बोला ओम प्रकाश राजभर जी ने। हाँ, अखिलेश यादव ने तंज कस दिया कि लोकतंत्र में न्याय की पावर होती है, तो कौन सी गलत बात कही उन्होंने। आपके कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से जाएं। अब महिला सिपाही को गलत तरीके से छेड़ देंगे, अब आप कहिए कि नहीं वो जोश में था। और आपका ये जो बयान था ना, पीले गमछे पहन के जाइएगा, तो ऐसो को पीले गमछे में ओम प्रकाश राजभर समझ में आएगा। इसके चक्कर में आपके कई कार्यकर्ता कई थानों में बेचारों को बड़ा कैसा सम्मान मिला, सबको पता है। कहीं ना कहीं आपका बड़बोलापन आपके कार्यकर्ताओं पर भारी पड़ जा रहा है, और अखिलेश यादव ने सही सलाह दी है। और अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, आज आपको अखिलेश यादव की बहुत बुराइयां नजर आ रही हैं। 2021 से लेकर 2022 तक जब साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे आप अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके, तब तो भारतीय जनता पार्टी को दलित और पिछड़ों का सबसे बड़ा विरोधी मानते थे। और इस सरकार में भी आप योगी सरकार में मंत्री हैं और तारीफ आप मायावती की कर रहे हैं। तो जनता को बेवकूफ मत समझिए राजभर जी। आप जमीन से उठ के आए हुए नेता हैं। अखिलेश यादव की लोकप्रियता जबरदस्त रूप से बढ़ रही है। भाई आपको तो ओम प्रकाश राजभर जी एक बड़ा चैलेंज दिया है, घोसी के सांसद राजीव राय जी ने। उन्होंने कहा ओम प्रकाश राजभर जी इतने ताकतवर हैं तो बिना गठबंधन के अकेले चुनाव लड़के अपनी सीट एक सीट जीत के दिखा दें। बड़ा चैलेंज किया है राजीव राय जी ने कि ओम प्रकाश राजभर जी बिना गठबंधन के अकेले लड़े और खुद विधानसभा लोकसभा का सीट अकेले लड़के जीत के दिखा दे तो मैं राजभर जी से माफी मांग लूंगा।
क्योंकि उनका कहना है कि राजभर जी बिना गठबंधन के एक सीट भी नहीं जीत सकते हैं। तो फिलहाल अखिलेश के तंज पर बिखरे राजभर, और बोला उन्होंने कि अखिलेश खाली है, कोई काम नहीं ना नहीं है। और राहुल के हाइड्रोजन बम के जवाब में बोल रहे हैं कि हम परमाणु बम बना रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है। फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक देखते रहिए खबर दस्तक। धन्यवाद।